तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज हम जो है मॉडल आंसर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। 10 जून को जो हुआ था सुबह शिफ्ट में गणित और विज्ञान जो खंड है मिडिल स्कूल लेवल एग्ज़ाम का। तो इसमें गणित के तो उतने प्रश्न नहीं थे, लेकिन फिर भी चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। और कल हो सकेगा तो इसका बाकी डिटेल्स जो है अन्य जो सब्जेक्ट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 16% वार्षिक प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 2280 रुपये का कर्ज चुकाने के लिए त्रैमासिक भुगतान करना होगा। तो ठीक है, जो कर्ज निकलेगा ना उसको आपको त्रैमासिक 4 में डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये आंसर निकल के आएगा आपका 360 रुपये, ये वाला आंसर ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक यात्री मोटरसाइकिल से 10 घंटे यात्रा करता है। आधा दूरी वह 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से था, शेष दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणी समय होता है। लेकिन बस वो 2 बार आपको अलग करना पड़ेगा। पहला 5 घंटा आपको जो है 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देना है और दूसरा 5 घंटा आपको 24 किलोमीटर का, दोनों को जोड़ देना है। आंसर निकल जाएगा 224। नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक शहर के शिक्षित व अशिक्षित महिलाओं पुरुषों का प्रतिशत दिया गया है। कुल पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या 2,50,000 है। तो शिक्षित पुरुषों एवं महिलाओं के बीच कितना अंतर है। तो देखिए 2,50,000 है ना, उसका आप 35% निकाल दीजिए। और उसके बाद शिक्षित महिला कहाँ है, यहाँ है, 33% निकाल दीजिए। तो 35% जो निकलेगा और 33% निकलेगा, है ना, दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आंसर बन के आ रहा है कितना, 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक 5x बराबर 6y तथा 37 है तो xy अपान x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला तो इसका देखिए यहीं पर निकल जाएगा, आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 छक्का 30, 30 का पावर xy इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 30 के घात 7। तो इसका जो आप आगे इसका डील करेंगे तो आंसर बनेगा 7। 3 घन जिनकी भुजाओं का अनुपात कितना है, 3, 4, 5 है, को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है जिसके विकर्ण की लंबाई इतनी है, तब घनों की भुजाओं की माप है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो 3 घन है जिनकी भुजाओं का अनुपात कितना है, 3, 4, 5 है। घन कितनी है, 3 है, पिघला कर एक घन बनाया गया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको 3x लीजिए, इसको 4x ले लीजिए, इसको 5x ले लीजिए। ठीक है, फिर तीनों का क्या निकालिए, आयतन निकाल लीजिए और तीनों आयतन को जोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद विकर्ण का लंबाई जो फार्मूला है उसमें फीड कीजिए। तो आपका जो आंसर जो बन के निकलेगा वो है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। 86 देखिए, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तब लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सिंपल ट्रिक लगाइए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए मान लीजिए आपने 24 पेन खरीदा, 24 पेन खरीदा है ना, और 24 पेन मिला आपको 20 रुपया में। ठीक है, कितना में, 20 रुपया में। कहने का मतलब 12 पेन मिला आपको कितने में, 10 रुपया में। अब देखिए 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मान लीजिए 24 पेन आपने विक्रय किया। अब देखिए 8 पेन का वैल्यू कितना होगा, 10 रुपया होगा, क्योंकि 12 पेन का जो क्रय मूल्य है वो 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 8 पेन का मूल्य कितना, 10 रुपया, तो 24 का कितना, 30 रुपया। कितना फ़ायदा हुआ आपको, 10 रुपया। तो 10 रुपये मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, 50%। सिंपल ट्रिक है। यदि इतना बार तो ए बी एक बराबर है तो यहाँ पर आपको सबको जैसा है वैसे रख देना है। उसके बाद एक निश्चित संख्या से क्या कर देना है, गुणा कर देना है, वही करना है, कुछ नहीं करना है। a/b बराबर 2/3, 3/4 और 4/2। ठीक है, अब आप इसमें शायद तक आपको 24 का गुणा करना पड़ेगा, करेक्ट। 24 का आप गुणा करेंगे तो पूरा रेशियो जो है पूर्णांक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका आंसर कितना है, डी है, 8, 9 और 24। आगे बढ़ते हैं। यदि x + 1/y = 1 y, तो इसका आंसर जो है ना आपका 88 का 1 आएगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको गुणा भाग करना पड़ेगा। वैसे जो है मैं डिटेल सॉल्यूशन 1-2 दिन लगेगा अभी, क्योंकि तुरंत एग्ज़ाम हुआ है, मतलब मैं भी व्यस्त हूँ, तो मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। एक आयत का क्षेत्रफल इतना मीटर, यदि लंबाई चौड़ाई 15% अधिक तो आयत की चौड़ाई कितनी है। ये एकदम सिंपल है। मान लीजिए क्षेत्रफल कितना है, इतना है ना, तो लंबाई मान लीजिए x है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 460/x। इस टाइप से जो है आपको करना है और फिर आंसर आपका मिल जाएगा। और इसका आंसर जो है उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि आंसर कुछ दूसरा आ रहा है। तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो ये तो एकदम इजी है। कहने का मतलब है आप इसका स्क्वायर करेंगे ना ऐसे करके, ये देखिए स्क्वायर करेंगे तो इतना निकलेगा और 2ab जो निकलेगा ना वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। तो इसका आंसर जो निकलेगा 7 निकलेगा। आगे देखिए ABCDF, तो देखो इसमें होता क्या है ना, जो परिमाप है वो भुजाओं के क्या होते हैं, रेशियो में फिट बैठता है, सच समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 5.4 होगा। ठीक है, 30 अब अनुपात 18 बराबर 9 अनुपात जो भी होगा। ठीक है, तो इससे आप एक से वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें देखिए यहाँ पर ये दोनों जीवा है, ये त्रिभुज बना हुआ है और समबाहु समरूप इस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो ठीक है, देखिए ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज है, ये 45 अंश है, तो ये भी क्या होगा 45 अंश होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। और कोई भी वृत्त में जो है समान कोण सामने में समान भुजा बनाएगी, सीधी सी बात है। ये AC और DB ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे। अब इसको देखिए और इसको देखिए, ये दोनों भुजा क्या होंगी, आपस में समान होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, त्रिज्या है। ठीक इसी तरह से ये दोनों भी क्या होंगे, समान होंगे, ये भी त्रिज्या है। तो इस प्रकार से जो त्रिभुज बनेगा समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। और चूंकि उनकी दोनों संगत भुजाएं समान है, इसलिए तीसरा भुजा भी आपस में समान होगी, इसलिए समरूप भी होगा। तो समद्विबाहुई और समरूप ये इसका जो आंसर बनेगा। ये तो बिल्कुल इजी है इसको करने की, है ना। यहाँ पर आप क्या कर देंगे, इक्वल टू 180 कर देंगे सबको जोड़कर, तो आंसर आपका निकलेगा 93 का A निकलेगा, अर्थात 47। ये लीजिए। आगे बढ़ते हैं। दो समांतर श्रेणियों तथा के n पदों के, तो इसका जो है जो भी है, ठीक है, आंसर आएगा 55। तरीका क्या है, n पदों का योग इक्वल टू क्या होता है, 2a + n - 1d, ये फार्मूला है, 2a + n - 1 और d। ठीक है, अब इक्वल टू इसके लिए भी लगा लीजिए, 2a + n - 1 ये d। अब इसमें क्या कीजिए, दोनों जो श्रेणी है ना उनमें से पहला A और D है ना वो ले लीजिए, ये A कैपिटल A कैपिटल D इसके लिए ले लेंगे। इस वैल्यू में, इस मान में, इस समीकरण में आप मान रखेंगे तो n का वैल्यू आपको मिल जाएगा। एक वृत्त की जितनी वृद्धि की जाती है जिसकी परिधि 5% बढ़ती है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। ये तो आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। आप क्या कीजिए, 5% बढ़ने को बोल रहे हैं ना, ठीक है ना, तो आप पहले 20 त्रिज्या का ले लीजिए और 20 का 5% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद आप 21 त्रिज्या का ले लीजिए, फिर दोनों के क्षेत्रफल में कितना डिफर है वो आप निकाल सकते हैं। तो निकलने के बाद आंसर आएगा 10.25%। मनुष्य की आँख में, हाँ तो यहाँ से गणित खत्म होता है, तो अब यहाँ से ये विज्ञान है। मनुष्य की आँख में जो है किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो ये सब जानते हैं, उत्तल लेंस। ये सही मात्रक न्यूटन होता है, ये बिल्कुल जाना हुआ बात है। हरित गृह ये तीनों के तीनों होते हैं ना WHO के अनुसार, तो ये हमने पता किया है, ये 65 के ऊपर है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ऊष्मा जो है विकिरण के रूप में ही होगी, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना वो अपनी ऊर्जा संचारित करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह से सूर्य की किरणें जो है ना हमारे पृथ्वी तक पहुँचती है और अपनी ऊष्मा को संचार कर पाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अर्धचालक के रूप में, ये सब जानते हैं, सिलिकॉन सबसे ज़्यादा होता है। प्लेग रोग किस जीवाणु से पैदा होता है, तो ये है यर्सिनिस पेस्टिस नाम से जो जीवाणु है इससे फैलता है। 5 जगत प्रणाली के अनुसार किन विशेषताओं कवक के अलग जो है जगत में रखा है, तो ये उपरोक्त सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु के गुण हैं, तो देखो ये सब के सब हैं। जंग लगता है, उच्च गलनांक है, उच्च ऊष्मा चालकता है। ठीक है, धातुओं का कौन, देखिए ना इसमें धातुओं का बोला है तो कई धातु हो सकता है उसमें जंग नहीं लगे, लेकिन अधिकांश धातुओं में लगता है। ठीक है, तो कुछ धातुओं के उच्च गलनांक भी नहीं है, लेकिन कॉमन रूप से देखा जाए तो तीनों लगभग सही है। नवीनीकरण ऊर्जा सब है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। अनवीनीकरण कौन है, तो वो पेट्रोल डीजल है, कोयला है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है, तो सर्वाधिक उपयुक्त है नरम लोहा। पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किसे अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये प्राथमिक उपभोग तक होती है। ठीक है, दृश्यमान प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, जो 400 से 700 नैनोमीटर होती है। कंप्यूटर का भाग कौन है, तो तीनों के तीनों हैं, CPU है, रैम है और क्या है, मेन बोर्ड है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा CC बंध है, देखो जैसे ही बंध जो है ना
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे होता जाता है ना, तो सी बंध क्या होता जाता है, आपस में सिकुड़ता जाता है, अर्थात छोटे होते, बंध लंबाई क्या होता जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो ये C2H4 का C2H2 अर्थात क्या होगा, ये एथिलीन होगा, इसकी जो बंध लंबाई सबसे कम होगी। तो दोस्तों ये रहा जो है शिक्षक परीक्षा 2023 जो है सुबह 9 बजे वाला जो टाइम था, उसकी जो है पर्यावरण और गणित जो है उसका आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी जो है प्रश्नों के उत्तर भी आपको जल्द से जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।